नमस्ते, मेरा नाम है अंकित मौर्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा पे। तो हम पीवाईक्यू सीरीज़ में साइंस वाले सेक्शन में आज हमारी 8वीं क्लास है। कौन सी क्लास है? 8वीं क्लास है। तो हम इसमें शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा पादप एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है? एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इसमें क्या होता है कि इसका एक लिंगी पुष्प का क्या मतलब है? होता है कि एक ही फूल में है तो उसी में मादा प्रजनन अंग भी पाया जाएगा, उसी में नर प्रजनन अंग भी पाया जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम? एक लिंगी पुष्प होते हैं। यानी कि जो एक ही फूल होगा उसमें या तो मादा प्रजनन अंग पाया जाएगा या तो नर अंग पाया जाएगा। ठीक है, इसका उदाहरण क्या होता है? पपीता एक उदाहरण है। बाकी ये जो तीनों हैं ये किसके उदाहरण है? द्विलिंगी पुष्प के उदाहरण। किसके उदाहरण है? द्विलिंगी। द्विलिंगी का मतलब ये होता है कि नर और मादा जो पुष्प हैं वो एक ही नर और मादा प्रजनन एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। लेकिन एक लिंगी पुष्प का क्या मतलब होता है? उसमें या तो सिर्फ मादा प्रजनन अंग पाया जाएगा या तो सिर्फ नर प्रजनन अंग पाया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी गैसें विद्युत बल्ब में भरी जाती हैं? देखिए, जैसे ये एक विद्युत बल्ब है, ठीक है, पुराना वाला जो 10 रुपए का सूर्या बल्ब आता था, ठीक है, उसमें ऐसे एक फिलामेंट लगा होता था। ये किसका बनता था? फिलामेंट जो होता था ये टंगस्टन का बनता था। ठीक है, जैसे ही हम लाइट ऑन करते थे तो इसमें क्या होता था? करंट फ्लो होती थी। करंट फ्लो होते ही ये बहुत हाई टेम्परेचर पर चला जाता था, इसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता था। अब टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो अब ये रिएक्शन के लिए ज़्यादा प्रोन हो गया। अब यहाँ पे कुछ भी यदि ऐसी गैस है जो जो आसानी से रिएक्ट कर जाती होगी, तुरंत रिएक्शन हो जाएगा और ये बल्ब फूट जाएगा। तो इसीलिए इसको बचाने के लिए यहाँ पर एक इनर्ट गैस यानी कि अक्रिय गैस भरी जाती थी, जो कि होता था आर्गन और नाइट्रोजन। क्या ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन डी सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पत्ते की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। प्रकाश संश्लेषण पत्ते में कहाँ पर होता है? जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता क्या है कि जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा को ही वो रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? सौर ऊर्जा का ही प्रकाश रासायनिक ऊर्जा में ही बदलाव को ही क्या बोलते हैं? हम प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। और ये होता कहाँ पे है? क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय पट्टी के बाहर की चुंबकीय क्षेत्र रेखा कैसी होती है? देखते हैं, जैसे ये एक बार मैग्नेट है, ठीक है, इसमें ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इसमें हम क्या करते हैं कि इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, क्या क्या ड्रॉ करेंगे? इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं क्या? चुंबकीय क्षेत्र रेखा बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये बार मैग्नेट है, एक पे नॉर्थ पोल है, एक पे साउथ पोल है, तो ये जो इमेजिनरी लाइन होती हैं ये एन से निकलती हैं और एस में एंटर कर जाती हैं। नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर कर जाती हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ये जो चुंबकीय रेखा होती है उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाती है। इसका ऑप्शन क्या सही हुआ? ऑप्शन सी सही हो गया। हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को हटाने के लिए रक्त कहाँ निस्यंदित किया जाता है? रक्त का निस्यंदन, निस्यंदन मतलब कि फिल्ट्रेशन। हमारा फिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है? ये गुर्दा यानी कि किडनी में। हमारा रक्त की साफ सफाई कहाँ पे होती है? किडनी में। यहाँ पे कौन चीज़ छाना जाता है? रक्त हमारा कहाँ छनता है? किडनी में ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? अनवीकरणीय ऊर्जा का मतलब होता है कि जिस ऊर्जा को हम लोग एक बार प्रयोग में ला लिए अब दोबारा हमारे किसी काम का नहीं है, ऐसी ऊर्जा कौन सी है? वो है जीवाश्म ऊर्जा। कौन सी? जीवाश्म ऊर्जा। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन सी सही हुआ। फॉसिल फ्यूल एनर्जी सही हो गया। ठीक है, जो बाकी के और हैं जैसे ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, ये क्या है कि हम इसको दोबारा एक बार यूज होने के बाद दोबारा भी इसको काम में ला सकते हैं, लेकिन फॉसिल फ्यूल के साथ ऐसा नहीं है। एक बार हमने पेट्रोल जला दिया तो अब जला दिया, अब वो हमारे किसी काम का नहीं आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। परपोषी अपना भोजन, इसमें से क्या चुनना है? सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। परपोषी, परपोषी यानी कि मतलब जो दूसरों से ही अपना भोजन ग्रहण कर ले। तो यानी कि जो ऑप्शन ए क्या है? परपोषी अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, ये गलत बात है। वो दूसरों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। परपोषी अपना भोजन तैयार करने के लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, नहीं।
सौर ऊर्जा का प्रयोग कौन करते हैं? उत्पादक। उत्पादक यानी कि हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे ही सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं अपना भोजन तैयार करने के लिए। परपोषी अपना भोजन खुद तैयार नहीं करते हैं, ये बात सही है। जो परपोषी हैं वो अपना भोजन खुद तैयार नहीं करते हैं, ठीक है। परपोषी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को अपने भोजन के रूप में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं? बिल्कुल नहीं। यानी कि ए बी डी गलत है और सिर्फ सी क्या है, वो सही है, सी स्टेटमेंट। सी स्टेटमेंट क्या है? परपोषी अपना भोजन खुद तैयार नहीं करते हैं। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए, जो हमारे घरों में बिजली का मीटर लगा होता है उसमें आता है ना कि आपने 8 यूनिट यूज किया, 10 यूनिट यूज किया, तो यूनिट को नापते कैसे हैं? वो यूनिट को नापते हैं किलोवाट आवर में। यानी कि 1 घंटे में कितने किलोवाट आपने यूज किया है उसी को बोलते हैं यूनिट, ठीक है। यदि आपने 1 घंटे में 1 किलोवाट बिजली यूज कर ली है तो यानी कि अब आपका 1 यूनिट 1 घंटे में आ जाएगा। अब आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको नापते किस में है? किलोवाट आवर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बायोगैस का प्रमुख घटक क्या होता है? बायोगैस किससे मिलकर बनती है? प्रमुख इंपॉर्टेंट घटक क्या है इसका? मीथेन, यानी कि ऑप्शन ए सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे तापक के साथ एक फ्यूज तार बारंबार जल जाती है तो फ्यूज तार को उपयोग करने की, कौन से फ्यूज तार करने की सलाह दी जाती है? देखिए, जैसे जब फ्यूज तार बार बार जलने लग जाता है तो क्या कहते हैं हम लोग कि भाई अब जो फ्यूज का तार लगाना वो ज़्यादा मोटा तार लगा देना, ठीक है। यदि हम पहले इतने मोटाई का तार यूज कर रहे थे तो अब कहा जाएगा कि भाई और मोटे तार के यूज कर लो, ठीक है। अब जब कह रहे हैं हम कि ज़्यादा मोटे तार के यूज करो तो यानी कि इसका रेडियस बढ़ गया। स्टार्टिंग में सिर्फ इतना ही रेडियस था, अब कितना रेडियस हो गया? इतना रेडियस हो गया, ठीक है। तो यानी कि इसका रेडियस बढ़ जाता है, यानी कि इसका क्या ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन डी सही हो गया, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज ए प्राइमरी कंज्यूमर? प्राइमरी कंज्यूमर का क्या मतलब होता है? जो उत्पादक होते हैं ये उन पे निर्भर होते हैं। देखिए, ये अलग अलग, ये समझिए कि ये उत्पादक हैं। उत्पादक यानी कि हरे पेड़ पौधे, ठीक है। ये एक प्राथमिक उपभोक्ता है, ये क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता। ये वाले क्या हैं? हरे पेड़ पौधे हो गए सबसे नीचे, इनको कौन खाएंगे? प्राथमिक उपभोक्ता खाएंगे। प्राथमिक उपभोक्ता कौन? यानी कि टिड्डा, हिरण, जो घास खाते हैं। और जो घास खाने वाले जंतुओं को खाते हैं वो क्या होते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता। वो क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं, ठीक है, मांसाहारी होते हैं। अब इसमें क्या पूछा? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि जो हरे घास पौधे खाते हैं वो क्या होते हैं? ऑप्शन बी, टिड्डा और हिरण सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पादप में निषेचन के बाद अंडाशय किस में बदल जाता है? ओवरी। क्या चीज़? ओवरी किस में बदल जाती है? ओवरी बदल जाता है फल में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? फ्रूट, यानी कि बी ऑप्शन सही हो गया। ओवरी किस में बदलता है? फ्रूट यानी फल में बदल जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा प्रशीतक ओजोन परत के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी है? ओजोन परत के विक्षेपण के लिए कौन उत्तरदायी है? CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी है। कौन? क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि ए ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य ऊर्जा में पादपों द्वारा सूर्य प्रकाश के कितने प्रतिशत को अभिग्रहित किया जाता है? यानी कि सन से लाइट आई, सन था, सन से लाइट आई, यहाँ पे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे हैं, इन्होंने सन के लाइट को ऑब्जॉर्व किया, लेकिन जितना इन्होंने ऑब्जॉर्व किया पूरे को ही ये अपने मतलब कि फूड एनर्जी के रूप में नहीं कन्वर्ट कर पाते हैं। सिर्फ उसका जितना इन्होंने ऑब्जर्व किया 1% ही इसको अपने फूड के रूप में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो इसका क्या ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन ए, कि 1% ये एनर्जी को ही ये फूड एनर्जी में कन्वर्ट कर पाते हैं। आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त ग्रहण करता है? यकृत से पित्त कौन ग्रहण करता है? वो होता है वो वाली ऑप्शन है कौन सी? छोटी आंत ग्रहण करती। कौन ग्रहण करता है?
छोटी आंत ग्रहण करती है, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, क्या आपको पता है कि जो जो ये पित्तरस होता है, पित्तरस का पीएच वैल्यू कितना होता है? आप इसको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देंगे कि पित्तरस का पीएच कितना होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको हो सकता है भविष्य में देखने को मिल जाए कि पित्तरस का पीएच कितना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आहार नाल के कौन से भाग में भोजन का अंतिम रूप से पाचन होता है? देखिए, जब खाना आता है अमाशय से होते हुए, जब ये किसमें पहुंचता है, छोटी आंत में ही इसका सारा जो जितना भी पाचन होना होता है, डाइजेशन होता है, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद खाना किस में जाता है, बड़ी आंत में जाता है। ठीक है, छोटी आंत में जाने के बाद किस में जाता है, पहले किस में आता है, छोटी आंत में जाता है। यहाँ पे पूरा डाइजेशन ख़त्म हो जाता है। यहाँ से डाइजेशन ख़त्म होने के बाद खाना किस में जाता है, बड़ी आंत में। यहाँ पे सिर्फ एब्जॉर्प्शन का काम होता है, यानी कि अवशोषण का काम होता है। ठीक है, तो यानी कि इसका ऑप्शन क्या सही हुआ, ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अग्नाशयी रस में निम्न किण्वक नहीं पाया जाता है। जो ये पेनक्रियाज से जो एंजाइम निकलता है उसमें से कौन कौन से नहीं पाए जाते हैं? ट्रिप्सिन पाया जाता है, उसमें एमाइलेज पाया जाता है और लाइपेज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ट्रिप्सिन पाया जाता है, एमाइलेज पाया जाता है, लाइपेज पाया जाता है। जो ऑप्शन डी है पाइलिन, वो नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका क्या ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन डी सही हो गया। ठीक है, मानव वृक्क किसके भाग हैं? मानव का वृक्क यानी कि किडनी किस चीज़ का पार्ट है? उत्सर्जन तंत्र का। क्यों? क्योंकि ये रक्त को छानता है और जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उससे उसको छान करके अलग करता है और उसको शरीर से बाहर निकालने में हमारा मदद करता है। तो ये कौन सा ऑप्शन सी, उत्सर्जन तंत्र का भाग क्या है, वृक्क। ठीक है, मानव में पाचन तंत्र में पेप्सिन ट्रिप्सिन एंजाइम का स्राव किसके द्वारा होता है? देखिए, जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो किससे निकलता है? पेप्सिन एंजाइम निकलता है अमाशय से निकलता है। कहाँ से निकलता है? अमाशय से, यानी कि स्टमक से निकलता है। और जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो कहाँ से निकलता है? पेनक्रियाज से निकलता है, यानी कि अग्नाशय से निकलता है। इसका क्या ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन सी सही हो गया। क्या पेप्सिन कहाँ से निकलता है? अमाशय से। और ट्रिप्सिन कहाँ से निकल रहा है? पेनक्रियाज से निकल रहा है। आप कमेंट करके बताएंगे कि जो पेनक्रियाज होता है, जो पेनक्रियाज से जो कौन कौन से एंजाइम का श्रावण होता है। ठीक है, कौन कौन से एंजाइम पेनक्रियाज से निकलते हैं। ठीक है, पित्त के संदर्भ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पित्त के संदर्भ में कौन सा निम्नलिखित कथन सत्य है? पित्त के संदर्भ में यानी कि बाइल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला क्वेश्चन देखते हैं। वाहिनी द्वारा स्रावित यकृत में संचरित होता है? नहीं, ये बात गलत है। पित्ताशय द्वारा स्रावित और यकृत में संचरित होता है? नहीं। ये क्या होता है कि इसका जो सेक्रीशन होता है वो यकृत द्वारा होता है, यानी कि लीवर द्वारा ये बनाया जाता है और पित्ताशय में यानी कि गाल ब्लैडर में जाकर के संचयित हो जाता है, यानी इकट्ठा हो जाता है। बनता किसके द्वारा है? यकृत यानी कि लीवर द्वारा ये बनता है और पित्ताशय में ये संचरित हो जाता है। पित्ताशय यानी कि गाल ब्लैडर में। ठीक है, क्या चीज़? पित्त रस यानी कि बाइल। इसलिए इसका क्या ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन सी सही हुआ। भोजन के निम्न घटकों में से कौन सा लार अमाइलेज द्वारा पाचित होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कंपोनेंट इज डाइजेस्टेड बाय सेलेवरी एमाइलेज? यानी कि जो हमारा लार होता है, लार से इसमें से कौन सा पार्ट भोजन में, तो ये सभी चीज़ पाए जाते हैं। और कहा जाता है ना कि जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन क्या होता है, मुख से ही शुरू हो जाता है। मुख से पाचन कैसे शुरू हो जाएगा? जब उसमें भोजन में लार मिलेगा, लार ही कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम शुरू कर देता है। इसलिए क्या ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन डी सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पादप हार्मोन बीजों और कलियों में प्रसुप्ति को बढ़ावा देता है? विच प्लांट हार्मोन्स प्रमोट्स डोरमेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स? देखिए, जो एफसीसी के एसिड होता है, क्या चीज़? एफसीसी के एसिड ही क्या होता है कि बीजों और कलियों में प्रसुप्ति को बढ़ावा देता है। क्या बढ़ावा देता है? प्रसुप्ति को कौन बढ़ावा देता है? एब्सिसिक एसिड। ठीक है, ये क्या करता है कि पौधों के विकास को रोक देता है। ठीक है, ताकि जो बीज और कली है इनकी निष्क्रियता बढ़ जाए। ठीक है, ये क्या करता है कि जो पौधों के विकास होता है ये उसको कंट्रोल करता है। क्या? पौधों के विकास को कंट्रोल कौन करता है? एब्सिसिक एसिड। कौन कंट्रोल करता है?
एब्सिसिक एसिड, इसलिए क्या ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन डी सही हो गया। आसन्न न्यूरॉन्स के बीच सूक्ष्म अंतराल जिससे तंत्रिका आवेग गुजरते हैं उसे क्या कहते हैं। देखिए आसन्न न्यूरॉन्स क्या क्या मतलब होता है, एडजेसेंट न्यूरॉन, क्या होता है, एडजेसेंट न्यूरॉन, किसका मतलब होता है, आसन्न न्यूरॉन, यानी कि दो आसपास जो न्यूरॉन्स हैं उनके बीच से जब ये तंत्रिका यानी कि नर्व इम्पल्स गुजरता है उसको क्या बोलते हैं, जो जिस गैप से वो निकलता है उस गैप को बोलते हैं सिनाप्स यानी न्यूरॉन संधि। क्या बोलते हैं उसको, न्यूरॉन संधि, यानी कि इसका क्या ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन डी। किसको बोलते हैं, जहां से क्या गुजरता है, तंत्रिका आवेग यानी कि नर्व इम्पल्स की, जहां से क्या गुजरता है, नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स गुजरता है। ये कहाँ से गुजर रहा है, न्यूरॉन जंक्शन से होकर के गुजर रहा है, इसलिए क्या ऑप्शन सही हो गया, इसका ऑप्शन डी सही हो गया। मस्तिष्क के किस भाग द्वारा श्वसन नियंत्रित किया जाता है, श्वसन को कौन से भाग, मस्तिष्क का कौन सा भाग कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लांगेटा, यानी कि ऑप्शन डी सही हुआ, मेडुला ऑब्लांगेटा कंट्रोल करता है, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूर स्थित लंबी बिल्डिंग की पूरी लंबाई को किस दर्पण के द्वारा निश्चित रूप से देखा जा सकता है। देखिए क्या होता है कि जो एक अवतल दर्पण होता है, ये एक अवतल दर्पण होता है, यानी कि जो इसकी उभरी हुई सतह होती है वहाँ से परावर्तन होता है, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के कोई क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस। इसका ये मतलब होता है कि इस पे जितनी भी इमेज बनेंगी वो सीधी बनेंगी, क्या बनेंगी, सीधी बनेंगी और हमेशा वस्तु के आकार से छोटी बनेंगी, सीधी बनेंगी और वस्तु के आकार से छोटी बनेंगी। इसलिए ही हम लोग यहाँ पे दूर की बिल्डिंग को पूरी लंबाई को देखने के लिए किसका यूज करेंगे, उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर का, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ कहाँ होता है, जैसे जो गाड़ी का शीशा लगता है जिसमें हम पीछे के डायरेक्शन को देखते हैं उसमें भी कौन सा मिरर यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है, ठीक है। इस वाले सेट में आपने देखा होगा कि बायो के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही आ गए हैं, है ना। तो ऐसा ही होता है कि ये कोई फिक्स नहीं है कि कौन से पेपर में केमिस्ट्री ज़्यादा आ जाएगी, कौन से पेपर में बायो ज़्यादा आ जाएगी, लेकिन ये मान के चलिए कि जो भी क्वेश्चन, मतलब कि ये पुराना सेट है तो पुराने सेट में क्या होता था कि बायो ज़्यादा आ रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे फिजिक्स का भी वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो आपने स्टार्टिंग के जो सेट किए हैं वो नए वाले सेट थे, उसमें आपने देखा होगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा था, लेकिन इसमें बायो का वेटेज पुराने वाले में ज़्यादा है। तो ये आपको मान के चलना है, माइंड को भी ये पैसा प्रिपेयर करके जाना है कि आपको साइंस पोर्शन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री से देखने को मिलेंगे और बायो से थोड़े कम क्वेश्चन अब देखने को मिलेंगे, क्योंकि पहले बायो से ज़्यादा आते थे, अब बायो से थोड़े कम क्वेश्चन हो गए, ठीक है। चलते हैं, थैंक यू।